नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खुशखबरी, हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को 1 अक्टूबर को मिलेगी सैलरी, पेंशनर्स को करना होगा इंतजार। राज्य के सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को इस बार पेंशन 1 तारीख को ही मिल जाएगी। हालांकि पेंशनर्स को 9 तारीख तक का इंतजार करना होगा। वित्त विभाग ने सरकारी कोषागार में होने वाली नकदी के प्रवाह की समीक्षा करने के बाद ये निर्णय लिया। पिछले माह प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन 5 सितंबर और पेंशनर्स को 10 सितंबर को पेंशन का भुगतान किया गया था। वर्तमान सरकार के द्वारा वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीकों से उपयोग करने की दिशा में ये कदम उठाया गया था। बर्फबारी के बाद पर्यटकों की बड़ी चहल पहल। 2 दिन में मनाली पहुंचे 1,500 वाहन। पहाड़ों में बीते दिनों हुई ताजा बर्फबारी के बाद मनाली का पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ने लगा है। सप्ताहांत के कारण 2 दिन में मनाली में 1,500 से अधिक पर्यटक वाहन पहुंचे। होटल्स में भी ऑक्यूपेंसी 35 से बढ़कर 45% हो गई। रोहतांग दर्रा समेत मनाली के पर्यटन स्थलों में रौनक बढ़ गई। शाम होते ही मनाली माल रोड भी पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। समझ जाएं, दिल का मामला है, दिल लगी नहीं। हार्ट अटैक की चपेट में 20 से 30 साल के युवा, रिसर्च में हुआ खुलासा। समझ जाएं युवा, ये दिल का मामला है, दिल लगी नहीं। दिनचर्या में परिवर्तन से अधिकतर बुढ़ापे में होने वाला हृदयाघात अब युवाओं को भी चपेट में ले रहा है। आपको बता दें कि परिवर्तन की वजह से ये चौंकाने वाले तथ्य इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला के कार्डियोलॉजी विभाग के शोध में सामने आए। हृदयाघात के हिमाचल में प्रति माह 100 से 150 व आईजीएमसी में 30 से 35 मामले आ रहे हैं। इनमें 10% मामले 20 से 30 वर्ष की अवस्था के युवा की हैं। अब दशहरे में 20 नहीं 27 दिन का समय निर्धारित। व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 13 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस मेले में भाग लेने के लिए स्थानीय और बाहरी व्यापारियों के लिए 27 दिन का समय निर्धारित किया गया, जो कि पिछले साल की तुलना में 1 सप्ताह अधिक है। इस बार समिति ने दिवाली तक दुकानें लगाने का समय बढ़ाया है, जिससे व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर है। इस उत्सव में देश भर से हजारों व्यापारी आते हैं और इसे कुल्लू घाटी के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। ढालपुर के कला केंद्र में प्लाट आवंटन का कार्य जारी है और बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के व्यापारी अपने व्यापार के लिए यहां पहुंच रहे हैं। रिजल्ट के आधार पर तय होगी शिक्षकों की इंक्रीमेंट। विभाग ने बनाया प्रस्ताव। प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की सालाना लगने वाली इंक्रीमेंट को लेकर बड़ा फैसला किया। बोर्ड व नॉन बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट ही अब शिक्षकों की इंक्रीमेंट तय करेंगे। अच्छे रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को इंक्रीमेंट लगेगी। 0 और 25 से 30% से कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। यदि शिक्षकों के रिजल्ट लगातार खराब आए तो उन्हें इससे हाथ धोना पड़ सकता है। बेहतर रिजल्ट आने पर शिक्षकों की इंक्रीमेंट लगेगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मंत्री जेपी नड्डा के दौरे में बदलाव। अब इस दिन आएंगे बिलासपुर, जानिए कारण। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य और उर्वरक रसायन मंत्री जेपी नड्डा के दौरे में हाल ही में बदलाव किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्तता के चलते अब उनका बिलासपुर दौरा 4 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। ये दौरा 3 दिन के बजाय 2 दिवसीय तय हुआ। हरियाणा में चुनाव प्रचार को लेकर दौरे में बदलाव किया गया है। बता दें कि जेपी नड्डा 5 अक्टूबर को शिमला रवाना होंगे और उसी दिन सिरमौर जिले के नाहन में प्रस्तावित कार्यक्रम में जाएंगे। टेंटेटिव शेड्यूल के तहत जेपी नड्डा सुबह 10 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे और भाषा विभाग के ऑडिटोरियम में प्रस्तावित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिलासपुर की कामधेनु संस्था देश की बेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिलासपुर की कामधेनु संस्था अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के दम पर आज देश की बेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बन चुकी है। अक्टूबर 2001 में लगभग 1 दर्जन लोगों के सहयोग से खड़ी की गई संस्था का डंका आज पूरे भारत में बज रहा है। संस्था ने 2 दशक से अधिक समय में उल्लेखनीय प्रगति की और इसके उत्पादों को इनकी गुणवत्ता के कारण हिमाचल में एक अलग ही पहचान मिली है।
बिलासपुर के दुग्ध क्षेत्र में प्रदेश में अग्रणी संस्था कामधेनु हितकारी मंच नमहोल को भारत सरकार के पशुपालन मंत्रालय की ओर से बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी घोषित कर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। बागवानों के लिए जरूरी खबर। शिमला जिले में सेब सीजन लगभग समाप्ति की ओर है। ऐसे में बागवानी विशेषज्ञ की सलाह कि अगले वर्ष अच्छी फसल के लिए बागवान अभी से ही तैयारियां शुरू कर दें। अक्टूबर माह धूप तेज पड़ने के कारण पौधों के तने की चमड़ी फटने की संभावना रहती है। ऐसे सेब के पौधे के तनों में चूने का लेप लगाने का सही समय पतझड़ है, जबकि ज्यादातर बागवान मार्च के महीने में पेड़ के तने में चूने का लेप लगाने का काम करते हैं। केंद्र सरकार ने जनहित से जुड़ी विभिन्न 66 परियोजनाओं को FCA क्लियरेंस दी, 77 को सैद्धांतिक मंजूर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की बदौलत केंद्र सरकार ने जनहित से जुड़ी विभिन्न 66 परियोजनाओं को FCA क्लियरेंस प्रदान किया। ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधोसंरचना, शिक्षा और पेयजल आपूर्ति से संबंधित हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने केंद्र से 77 सैद्धांतिक मंजूरी भी सुनिश्चित की है, जिसमें शोंगटोंग थाना पलाऊ विद्युत परियोजना, कई शैक्षणिक संस्थान, हेलीपोर्ट, पेयजल आपूर्ति और सड़क अधोसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। बिलासपुर से भुंतर शुरू होंगी चॉपर सेवाएं। बाहरी राज्यों से हिमाचल में घूमने फिरने के लिए आने वाले पर्यटक बिलासपुर की गोविंद सागर झील में क्रूज शिकारे व हाईटेक मोटर बोट्स की सैर करने के साथ साथ चॉपर सेवाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। क्रूज चलाने वाली हिमालयन एडवेंचर कंपनी ने जिला प्रशासन के समक्ष चॉपर सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इसके तहत बाहर से आने वाले पर्यटकों को टूर पैकेज दिया जाएगा, जिसमें गोविंद सागर झील में क्रूज का नजारा लेने के साथ साथ बिलासपुर से भुंतर के लिए चॉपर सेवाओं का आनंद भी उठाया जा सकेगा। हिमाचल की योजना क्षेत्रों में बढ़ेगी भवन निर्माण फीस। हिमाचल के योजना क्षेत्र में भवन निर्माण से संबंधित शुल्क बढ़ने जा रहा है। साथ ही भवन निर्माण से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव सरकार ने कर दिए हैं। इस बारे में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 2 ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की और लोगों से 30 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। ये नोटिफिकेशन टीसीपी के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से जारी हुई। विद्युत सब्सिडी वापस लेने पर स्टील यूनिट बंद, 2000 लोगों के रोजगार पर मंडराया संकट। प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को विद्युत आपूर्ति पर दी जा रही सब्सिडी वापस लेने के साइड इफेक्ट सामने आने शुरू हो गए हैं। विद्युत सब्सिडी वापस लेने से बिजली बिलों के करोड़ों रुपए का बोझ पड़ने से स्टील निर्माता कंपनी सालसन स्टील ने अपने बिलासपुर जिले के ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित स्टील यूनिट को बंद करने का निर्णय लिया। इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर से 2000 लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है। उपमंडल औद्योगिक संघ ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बयान दे रहे हैं कि प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से 1 रुपए सस्ती बिजली मिल रही है, लेकिन उनका ये बयान हकीकत से कोसों दूर है। तुनाग हार्टिकल्चर कॉलेज को भी बंद कर रही सरकार, 10 करोड़ की धनराशि वापस मंगवा ली। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार पूर्व सरकार के कामों को एक एक कर बंद कर रही है। अब थुनाग उद्यानिकी और वानिकी कॉलेज को भी बंद कर रही है। पूर्व सरकार के द्वारा कॉलेज के निर्माण के लिए दी गई 10 करोड़ रुपए की धनराशि भी वापस मंगवा ली गई। सत्ता में आने के साथ ही सुक्खू सरकार ने अपना इरादा साफ कर दिया कि वो सिर्फ विनाश के काम करेगी, विकास के नहीं। एचपीयू में छात्रावास की 5वीं मंजिल से गिरकर एलएलबी के छात्र की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एलएलबी के प्रथम सेमेस्टर के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि छात्रावास की 5वीं मंजिल से गिरने से छात्र की मौत हुई। मृतक की पहचान अखिल मेथिस पुत्र भजन सिंह निवासी शौंग तहसील सांगला जिला शिमला के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।